हमने अभी तक जो हमारी अल्फ़ाबेट की बुक है उसमें से हम पढ़ाई कर रहे हैं एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज से। ये जो बुक है ये सारे बच्चे पढ़ रहे हैं ना? यस सर। ठीक है, तो ये जो पढ़ाई आपको मिल रही है ये एक एडिशनल पढ़ाई मिल रही है। ठीक है, हम नेशनल ओपन स्कूल में आप लोगों के एग्ज़ाम दिलवाते हैं, जिससे जो सरकार की बनी हुई पढ़ाई है वो भी मिल रही है और साथ साथ आपको वो शिक्षा मिल रही है जिससे आपको पता चल रहा है कि आपने जागरूक और जिम्मेदार नागरिक कैसे बनना है। अब जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम जानें कि देश हमारा कैसे चलता है। नागरिक होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, हमारे क्या अधिकार हैं, हमें जिम्मेदारियां पूरा करने के लिए साधन कहाँ से मिलेंगे। अब जिम्मेदारी हमारी हमारे प्रति भी है, हमें खाना खाना टाइम से, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना है, कपड़े साफ सुथरे पहनने हैं ताकि हम बीमार ना हो, भूखे मर ना जाएं। जब ये सब कुछ हम अपना ध्यान रखेंगे तभी हम आगे समाज के लिए या अपने परिवार के लिए या देश के लिए कुछ कर पाएंगे। तो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट फर्ज है कि हम अपना सेहत का ध्यान रखें, अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें, साफ सुथरा खाना खाएं, साफ सुथरे वातावरण में रहें। अब कुछ चीज़ें हैं जो हमारे अपने कंट्रोल में है, हमारे अपने नियंत्रण में है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, जैसे पब्लिक रोड है। अब हम अपने घर की सफाई कर सकते हैं, अपने कमरे की सफाई कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक रोड की सफाई, इतनी बड़ी पब्लिक रोड है, इसको हम अकेले नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं अकेले सफाई? तो मिलके करनी पड़ेगी। जहाँ पे मिलके करने का काम आता है उसको पब्लिक वर्क बोलते हैं, जो पूरी पब्लिक के लिए है। ठीक है, जो सिर्फ हमारे लिए काम करना है वो प्राइवेट वर्क हो गया। मान लो कि हमने नहाना है तो हम अकेले नहाते हैं, कपड़े धोने हैं अपने लिए धोने हैं, ठीक है, खाना बनाया अपने पेट के लिए, ये हमारा पर्सनल मैटर है, ये प्राइवेट है। लेकिन जो काम लोगों के लिए है, सबके लिए है, वो पब्लिक वर्क है। जैसे सड़क है, पब्लिक हॉस्पिटल है, अब स्कूल है, स्कूल बनता है सबके लिए। तो जो हमें ज्ञान क्या लेना है कि बेटा बात मत करो, बेटा इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ठीक है, हाँ इधर देखो। तो जो पब्लिक वर्क है हमारा और प्राइवेट वर्क दोनों में अंतर है। ठीक है, कुछ काम हम अपने लिए करते हैं, कुछ काम हम पब्लिक के लिए करते हैं। तो जो पब्लिक के लिए काम है, जब तक पब्लिक के काम नहीं होंगे तो हमारी पर्सनल लाइफ कैसे चलेगी, ये देखने की वाली बात है। ये लो, खा लो। ठीक है, अब मान लो कि हम कहते हैं कि हमें साफ सुथरा वातावरण चाहिए हमारी शरीर को अच्छा रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। अब वातावरण में लोग प्रदूषण फैला रहे हैं, तो हवा में प्रदूषण जा रहा है। ठीक है, जब हम मान लो किसी ने धुआं जला दिया, आग लगा दी पत्तों को, पत्तों से धुआं फैला, ठीक है, तो जब हम सांस लेंगे धुआं हमारे अंदर जाएगा, तो साफ सुथरी हवा तो नहीं मिली। तो इसका मतलब क्या है कि जो पब्लिक लाइफ है उसके अंदर भी लोगों का बिहेवियर हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। अगर हमें पता चल गया कि पत्ते जलाने से प्रदूषण फैलता है, जहर फैलता है, तो हमने पत्ते जलाने बंद कर दिए। लेकिन जिनके पास ये शिक्षा नहीं है वो पत्ते जलाते रहते हैं, तो फिर क्या जहर हमारे शरीर के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो सिर्फ हमारे ज्ञान से, हमारी नॉलेज से जहर अंदर जाना बंद हो जाएगा? नहीं होएगा। तो इसका मतलब बाकी लोगों को भी शिक्षित करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो हमें अपनी प्राइवेट लाइफ जो है, पर्सनल लाइफ है, हम कितना भी सोच लें कि मैं ये कर लूंगा, अपना ध्यान रख लूंगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे अकेले के ऊपर निर्भर ही नहीं करती, पब्लिक के ऊपर निर्भर करती हैं। अब सड़क के ऊपर चल रहे हैं, सड़क में अगर सब लोग डिसिप्लिन में चलाएंगे तो हर किसी को फायदा। अगर कुछ लोग डिसिप्लिन में नहीं चला रहे तो नुकसान हमें होगा। अगर ट्रैफिक जाम हो गया, इंक्रोचमेंट हो गई, पब्लिक रोड के ऊपर किसी ने टेंट लगा के कोई सम्मेलन करना शुरू कर दिया, या किसी ने कोई अपना फंक्शन करना शुरू कर दिया,
तो जो आने जाने वाले हैं उनको असुविधा होगी कि नहीं, होगी कि नहीं? यस तो जो इसका मतलब है कि अगर हमें ज्ञान हो गया कि हमने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो अवरोध पैदा करे, जो किसी को तंग परेशान करे, हमने तो शिक्षा ले ली। यस लेकिन अगर बाकियों को ये शिक्षा नहीं मिली और वो ऐसा काम करें जो गलत हो, जिससे बाकी सब लोगों का नुकसान हो, तो फिर शिक्षा लेने वालों का भी नुकसान होगा। इसका मतलब सही शिक्षा हर किसी को चाहिए। तो हमें ये देखना है कि जो मेरी पर्सनल लाइफ है, जो मेरी ड्यूटी है, अपने शरीर को संभालना, अपने स्वास्थ्य को संभालना, अपनी मेंटल वेलबींग, जो हम सोचते हैं मानसिक तौर पे हमें दबाव ना पड़े, हमें डर ना रहे, ये सारे भी उसके ऊपर निर्भर है कि पब्लिक लाइफ कैसी है। अब पब्लिक लाइफ को हम अकेले रेगुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम गवर्नमेंट बनाते हैं। गवर्नमेंट कैसे बनाते हैं? डी फॉर डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट फॉर इलेक्ट करते हैं, वी फॉर वोट डालते हैं। इसका मतलब हम अपने लोगों में से कुछ लोगों को पावर दे रहे हैं कि ये जो पब्लिक सिस्टम है उसको मैनेज करें, क्योंकि अगर पब्लिक सिस्टम ठीक से मैनेज नहीं होगा तो हमारी जो पर्सनल लाइफ है वो ठीक रह सकती है। ठीक है ना? जैसे हमने उदाहरण के लिए लिया कि कोई पत्ते जला दें तो जहरीली हवा हमारे अंदर जाएगी। यस इसी तरीके से पानी की बॉडी ले लो, अगर पानी में कोई गलत मतलब चीज़ें डालता रहे, गंद डालता रहे, जैसे कुछ लुधियाना में डाइंग फैक्ट्री हैं, वो अपना डाई किया हुआ केमिकल डालती हैं बुड्ढा दरिया में, तो उससे जो नीचे ज़मीन में पानी जाएगा और वो पानी जब हमें मिलेगा तो वो पानी जहरीला हमारे किसके अंदर जाएगा? हमारे शरीर में जाएगा, तो बीमारी करेगा कि नहीं? यस तो अगर हम कहते हैं कि हमें बीमारी का ध्यान रखना है, शरीर का ध्यान रखना है कि हमारा शरीर बीमार ना हो, स्वस्थ रहे, पर स्वस्थ कैसे रहेगा अगर पानी ही जहरीला मिल गया? तो वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि लोगों के ऊपर निर्भर करता है? हमारे ऊपर कैसे करता है? अगर लोग फेंकेंगे लोगों के ऊपर, तो लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा। दूसरा, जो पब्लिक सिस्टम हम बनाएंगे, जो सरकारी सिस्टम बनाएंगे जिसमें लोगों को अधिकार देंगे, उनको अथॉरिटी देंगे कि अगर कोई गलत काम करता है उसका चालान करो। ठीक है, गलत काम का ही चालान होगा ना, तो इसलिए उनको अथॉरिटी दी जाती है कि कोई बंदा पानी में कुछ प्रदूषण कर रहा है, कोई गलत सामान फेंक रहा है, उसको चालान करो, उसको फाइन करो, उसको जेल करो, ताकि बाकी सब लोगों का नुकसान ना हो। तो इसलिए पब्लिक सिस्टम बना। इसी तरीके से पब्लिक रोड पे कोई ब्लॉक ना करे, इंक्रोचमेंट ना करे, ताकि किसी को आने जाने में असुविधा ना हो। तो उसके लिए पुलिस ऑफिसरों को पावर दी गई कि अगर कोई ऐसा करता है, अवरोध करता है, तो उनका आप चालान करो। लेकिन अगर वो अधिकारी भ्रष्ट हो जाएंगे, पैसा ले लेंगे, रिश्वतें ले लेंगे, तो वो चालान तो नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जेब में घूस चलेगी, रिश्वत चलेगी। अब नुकसान किसका होगा? लोगों का, पब्लिक का। तो सारी पब्लिक का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो हम कितना भी अपना ध्यान रख लें, कितना भी हम सोच लें कि हम अपना ध्यान रखेंगे, अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे, लेकिन सारा कुछ हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता, पब्लिक सिस्टम के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए पब्लिक सिस्टम को मजबूत बनाना कितना जरूरी है? तो पब्लिक सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए पब्लिक सिस्टम का ज्ञान, नॉलेज बहुत जरूरी है। इसलिए जो ये शिक्षा आपको मिलती है ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाई जाती है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो पावर है बेटा, पावर जो दी जाती है पब्लिक सर्वेंट को, हमारी पावर है, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। कहां से शुरू होता है? वी द पीपल, हम भारत के लोग। तो सारी पावर कहां से निकले? हम भारत के लोगों से। और जो पावर किसी को जा रही है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वोट के थ्रू जा रही है। तो डेमोक्रेसी और वोट का कितना संबंध है? जिसको हम पब्लिक सिस्टम चलाने की पावर दे रहे हैं, अथॉरिटी दे रहे हैं, उसका डेमोक्रेसी से कितना इंपॉर्टेंट लिंक है, कितना इंपॉर्टेंट लिंक है, क्योंकि हमने वोट के जरिए पावर दी, उस पावर के थ्रू सरकार बनी, सरकार ने एक हमारी पावर को लोगों में बांटा, पब्लिक सिस्टम को मैनेज करने के लिए कोई प्रदूषण ना फैलाए, कोई पत्ते ना जलाए, कोई गंदगी ना फेंके, क्योंकि अगर गंदगी फैलती है, गंदगी से जो बीमारी फैलेगी उसका नुकसान किसको होगा? पब्लिक को। तो पब्लिक इन जनरल, तो एक इंडिविजुअल को होगा कि सबको होगा? सबको होगा। तो इसलिए जो पब्लिक इन जनरल है, उसको बीमारियों से बचाने के लिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए, मिलावटी खाने से बचाने के लिए एक पब्लिक सिस्टम क्रिएट होता है, जिसमें पब्लिक ऑफिसर बोलते हैं। उनको हम अथॉरिटी देते हैं और टैक्स के पैसे से तनख्वाह भी देते हैं। तो उनकी जिम्मेदारी है, जो टैक्स के पैसे से तनख्वाह ले रहे हैं, अपने ड्यूटी करें, फर्ज पूरा निभाएं। लेकिन शिक्षा की कमी होने के कारण, अज्ञानता के कारण, वो लोग भ्रष्टाचार में
शामिल हो जाते हैं, जिनको उनको रोकना चाहिए मिलावटी फूड बनाने से, प्रदूषण फैलाने से, चाहे वो पानी का प्रदूषण है, चाहे हवा का प्रदूषण है, चाहे ध्वनि का प्रदूषण है, आवाज का, जैसे कुछ लोग हॉर्न बजाते हैं, वो करने से हमारे कान के पर्दे खराब हो सकते हैं, धुएं से आंखें खराब हो सकती हैं, शरीर में लंग्स खराब हो सकते हैं, और पानी के प्रदूषण से तो सारी बीमारियां शरीर में फैल सकती हैं। तो अगर हम सोच भी लें कि मैं अपना ख्याल रख लूंगा, कैसे रख लूंगा? पानी प्रदूषित हो, हवा प्रदूषित हो, शोर इतना हो, हम पढ़ भी ना पाए और हमारे कान के पर्दे फट जाएं, तो हम अपना ध्यान रखते हुए भी ध्यान रख नहीं पाएंगे। इसलिए पब्लिक सिस्टम का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर पब्लिक सिस्टम मजबूत नहीं है तो हमारे सारे देश का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। जो आज हो रहा है, इतना भ्रष्टाचार फैल गया है क्योंकि पब्लिक सिस्टम की शिक्षा दे ही नहीं जा रही कि पब्लिक सिस्टम हकीकत में कैसे काम करता है, जमीनी स्तर पे कैसे काम करता है। इसलिए झुग्गियों में गरीब घूम रहे हैं, सड़कों के किनारे गरीब बच्चे भीख मांग रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक सर्वेंट हैं, जो डीसी साहब बैठे हैं, पुलिस कमिश्नर बैठे हैं, उनको नजर नहीं आते। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है हमारे देश में। एमएलए मंत्री उनको भी नहीं नजर आते, सब पता है उनको, पर कुछ नहीं करते क्योंकि जनता के पास दबाव, जनता का उनके ऊपर नहीं है। जनता का दबाव इसलिए नहीं है क्योंकि जनता के पास सही शिक्षा नहीं है। तो अगर हमें अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छा करना है तो हमें ये मानना पड़ेगा, हम समाज में रहते हैं तो समाज का पूरा अच्छा होना जरूरी है। हम अपने लालच के लिए काम करेंगे तो समाज अच्छा नहीं बन सकता। हमें ये मानना पड़ेगा कि अगर अच्छा समाज होगा तो सबका जीवन बेहतर होगा। अगर हम अपना अकेले का जीवन बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और दूसरा बंदा प्रदूषण फैलाएगा तो प्रदूषित हवा हमारे अंदर जाएगी, या प्रदूषित पानी हमारे अंदर जाएगा, या प्रदूषित खाना, मिलावटी खाना हमारे अंदर जाएगा, हमारी सेहत अच्छी नहीं रह सकती। इसलिए पब्लिक सिस्टम को समझना, जानना बहुत जरूरी है। इसलिए ये शिक्षा जो है आपको मिल रही है, आपके राइट्स क्या हैं, आपकी पावर क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, जज का क्या रोल है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, ये सारी शिक्षा नेशनल ओपन स्कूल के अलावा इसलिए आपको दी जा रही है कि आप जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनो। रिस्पॉन्सिबल एंड अवेकंड। अवेकंड मतलब आपको पूरी नॉलेज है, रिस्पॉन्सिबल आप उस नॉलेज का इस्तेमाल करके इंश्योर करोगे कि कुछ भी गलत होने नहीं देना हमने। जो गलत हो रहा है उसको रोकने का पूरा प्रयास करना हमने, और उसको कानून के माध्यम से करना है, क्योंकि हमारी जो लॉ बेस्ड सोसाइटी है, ये रूल ऑफ लॉ बेस्ड सोसाइटी है। हमें रूल ऑफ लॉ को अच्छी तरह से समझना है और उसके अकॉर्डिंगली जब हम काम करेंगे, शिक्षा के साथ काम करेंगे, तो हमारे जो एक्शन होंगे वो सही होंगे और उसका नतीजा भी सही निकल के बाहर आएगा। तो अब आप समझ सकते हो आज हमारी पर्सनल लाइफ पब्लिक सिस्टम के ऊपर निर्भर करती है। ये समझ आ गया? हम अपनी कितना भी कोशिश कर लें, कुछ लोग कहेंगे अपना ध्यान रखो यार, बाकियों को छोड़ो। गलत बात है ये, हमें बाकियों का भी सोचना है। जो लोग हमें कहते हैं अपना सोचो, दूसरों का सोचना बंद करो, वो हमें तोड़ रहे हैं, हमें खराब कर रहे हैं, हमें लालच दे रहे हैं। हमें उससे रुकना है। हमें सोचना कि सबका भला हो। सबका भला कब होगा? जब पूरा पब्लिक सिस्टम ठीक होगा, पब्लिक ऑफिसर ठीक से काम करेंगे। जब ये सोच हमारे अंदर विकसित हो जाएगी और हम उस सोच से काम करेंगे, तो अब देखना देश कितने जल्दी सुधर जाएगा। कोई सवाल, क्वेश्चन हुआ तो कमेंट बॉक्स में डालो और दूसरों को भी ये नॉलेज साझी करो, बहुत जरूरी है। तब जाके धीरे धीरे नॉलेज फैलेगी। हर नागरिक देश का जागरूक और जिम्मेदार नागरिक होना चाहिए। अकेला आपके या मेरे होने से कुछ नहीं होगा। हम चंद लोग हैं, देश के अंदर जनसंख्या 150 करोड़ के लगभग है। तो जब तक मेजोरिटी लोगों में सही शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक देश का सुधार सही तरीके से नहीं होगा। अमीर बहुत अमीर बनते जाएंगे, गरीब बहुत गरीब रहते जाएंगे, मध्य वर्ग बीच में पिसता रहेगा। तो हमें जरूरी है कि हम मिलजुल के बचपन से ही सही शिक्षा लें और अपने शिक्षा को माँ बाप के थ्रू अपने रिश्तेदारों में फैलाएं, अपने जो आसपास के पड़ोसी उनमें फैलाओ। जब नहीं करोगे तो नहीं देश सुधरेगा, हमें ही फैलानी पड़ेगी। ठीक है? तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग मिलके ये काम करोगे, अपने घर से शुरू करोगे, अपने घर के सदस्यों को ये शिक्षा बांटोगे, सदस्यों के माध्यम से रिश्तेदारों को बांटोगे, दोस्तों मित्रों को बांटोगे, जिससे सामान लेने जाते हो दुकानदार को बांटोगे, जो दुकानदार आपको सामान देने आता उसको बांटोगे, या जिसके लिए आप काम करते हो, जिसकी कोठी में काम करते हो, जिसको सामान बेचने जाते हो, उससे भी बात करोगे, तभी शिक्षा फैलेगी। करोगे साहब? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड, ओके, हैव अ गुड डे।